हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक ट्यू राहुल। आज का हमारा जो वीडियो है वो वीडियो है फॉरेस्ट गार्ड जॉब प्रोफाइल के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम फॉर्म, उसकी पोस्ट, उसका जो पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न, फिजिकल, मेडिकल आदि से संबंधित था। और आज का जो हमारा ये सेकंड वीडियो है, ये वीडियो इस फॉरेस्ट गार्ड के जॉब प्रोफाइल के बारे में है। इसके बाद मैं एक और वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि जो टीओ भर्ती है उसका जो जॉब प्रोफाइल रहता है, किस तरह का रहता है, क्या क्या उसमें होता है, उन सब के बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन दबाइए ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसकी जानकारी आपको समय पर पहुँचती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले इसमें यहाँ पर बता देता हूँ कि फॉरेस्ट गार्ड में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए आपको ये जो टर्म्स यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ इसके बारे में आपको इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि फॉरेस्ट गार्ड की पोस्टिंग कहाँ पर होती है, किस एरिया में होती है। तो सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है वनव्रत CCF, यानी कि सबसे पहले जो आता है सबसे बड़ा जो एरिया रहता है उसे वनव्रत कहते हैं। ये एक्चुअली संभाग पर चलता है, जैसे कि जोन आते हैं इस तरह से, जैसे कि खंडवा हो गया, इंदौर हो गया, इन्हें वनव्रत कहा जाता है। इन वनव्रत के अंदर वन मंडल आते हैं जो कि जिला स्तर पर होते हैं। यानी कि जो जिले का अधिकारी जो रहता है, जो वन क्षेत्र अधिकारी जो मेन रहता है उसे DFO कहा जाता है, और जो संभाग का जो वनव्रत का अधिकारी होता है उसे CCF कहा जाता है। तो जो वन मंडल होता है ये जिले पर होता है, इसे जिला वन मंडल अधिकारी भी कहा जाता है, DFO को। उसके नीचे आती है, यानी कि जिले के अंदर जो वन मंडल होता है उसमें अलग अलग रेंज डिवाइड होती है। यानी कि जो जिले का जितने भी फॉरेस्ट एरिया है उसे अलग अलग रेंज में डिवाइड कर दिया जाता है। उन डिवाइड को रेंज कहा जाता है, और जो रेंज का प्रमुख होता है उससे रेंजर कहा जाता है। यानी कि किसी रेंज का जो प्रमुख रहेगा, जो चार्ज रहेगा जिसके पास, उसे रेंजर कहा जाता है। उसके बाद रेंज के अंदर सब रेंज आती है जिसमें अलग अलग जो डिप्टी जो रेंजर रहते हैं वो काम करते हैं। जो डिप्टी रेंजर एक पद का नाम है। जब फॉरेस्ट गार्ड से आप प्रमोट होकर जाते हैं, आज के जब आपका प्रमोशन होता है तो आप डिप्टी रेंजर बनते हैं। तो जो डिप्टी रेंजर रहते हैं वो सब रेंज को संभालते हैं। और जो बीट होती है, ये वर्ड को आपको ध्यान रखना है कि जो फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति होती है वो बीट पर होती है। तो जो सबसे छोटा एरिया रहता है, यानी कि रेंज के अंदर सब रेंज, उन सब रेंज में जो फील्ड रहती है उन्हें बीट कहा जाता है। अलग अलग बीट रहती है और अलग अलग बीट पर अलग अलग फॉरेस्ट गार्ड की पोस्टिंग होती है। तो जब आप फॉरेस्ट गार्ड की एग्ज़ाम आप निकालेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, तो आपको इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग से ही किसी बीट पर आपको पोस्टेड किया जाएगा। तो आपको इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है कि फॉरेस्ट गार्ड की पोस्टिंग बीट में होती है। हो सकता है कि फॉरेस्ट गार्ड की पोस्टिंग रेंजर में भी हो जाए, यानी कि जो रेंज ऑफिस होता है, हेड ऑफिस होता है, वहाँ पर भी हो जाए। हो सकता है वनव्रत में भी हो जाए, बट जो कॉमन होता है, यानी कि जो अधिकांश होता है 90% जिसमें कहा जाए, तो जो फॉरेस्ट गार्ड की जो पोस्टिंग होती है वो बीट पर होती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग और परीक्षा अवधि की। यानी कि जब आप ज्वाइन कर जाएंगे और आपको डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, तो देख लेते हैं कि ज़िले में जब आपकी बीट और रेंज पोस्टिंग होगी, और जैसे कि मैंने बताया आपको बीट में पोस्टिंग होगी। हो सकता है आपकी पोस्टिंग किसी नर्सरी में, औषधि वन विभाग उत्पादन केंद्र यानी कि जो प्रोडक्शन इनकी यूनिट होती है उसमें लगा दी जाए। जो महिलाएं वन रक्षक होती है उन्हें अधिकतर नर्सरी या फिर औषधि या जो वन विभाग के जो हेड ऑफिस रहते हैं, यानी कि रेंजर कार्यालय, सब रेंज का कार्यालय, या फिर जो प्रोडक्शन यूनिट होती है उन पर उन्हें अटैच कर दिया जाता है। क्योंकि जो एरिया, जो फॉरेस्ट का जो एरिया काफ़ी डेंस रहता है, घना रहता है, या फिर दूर रहता है, या फिर तो वहाँ पर जो है महिला वन रक्षक की जो पोस्टिंग बहुत ही कम कराई जाती है। उन्हें इस तरह की यूनिट में अधिकतर पोस्टिंग दी जाती है। तो इसमें देख लेते हैं ट्रेनिंग के बारे में। तो इसमें जो शासन अनुसार प्रशिक्षण 6 महीने के लिए, यानी कि आपको फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग के लिए या तो 6 महीने या फिर साल भर, डिपेंड करता है आप फॉरेस्ट गार्ड में कितने समय से कार्य कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसे ही ज्वाइन किया वैसे ही आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए। जैसे उनके पास सीट वैकेंट होती है वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर पर, वैसे वो अलग दूसरे जो नए फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं उन्हें बुलाते जाते हैं ट्रेनिंग पर। जो फॉरेस्ट गार्ड 3 से 4 साल की ड्यूटी या फिर नौकरी कर चुके होते हैं उन्हें 6 महीने या फिर उनसे कम समय के लिए 3 महीने या फिर 1 साल के लिए झाबुआ, अमरकंटक, पचमढ़ी, बालाघाट, शिवपुरी, उमरिया, यहाँ पर इन सभी जो जिले हैं इन पर फॉरेस्ट गार्ड के ट्रेनिंग स्कूल है। यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है। यह ट्रेनिंग 6 वर्ष, 3 महीने या फिर साल भर की हो सकती है। उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपके जब 2 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि ज्वाइनिंग से लेकर आपके 2 वर्ष तक आपकी परिवीक्षा अवधि रहती है, यानी कि प्रोबेशन टाइम रहता है। इस प्रोबेशन टाइम में
आपकी जो सैलरी रहती है वो वही रहती है, यानी कि जो आपको पहले मिल रही थी। आपको जो वेतन वृद्धि होती है आपकी हर साल, उसका लाभ आपको नहीं मिलता है। वेतन वृद्धि का लाभ आपको 2 वर्ष की परीक्षा अवधि कंप्लीट करने और आपकी प्रशिक्षण कंप्लीट करने, यानी कि ट्रेनिंग में पास होने के बाद ही आपको वेतन वृद्धि उसमें दी जाती है, यानी कि आर्थिक रूप से आपको उसका फ़ायदा मिलता है। तो आपको 2 वर्ष की इसमें परिवीक्षा अवधि होती है, और जो आपका सैलरी इंक्रीमेंट जो रहता है ये आपकी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद ही आपको उसका पैसा मिलेगा, उसकी सैलरी मिलेगी। तो बात कर लेते हैं, इसमें आगे देखते हैं जॉब रोल और कार्य अवधि। देखिए, एक चीज़ इसमें आपको मैं क्लियर कर दूं कि फॉरेस्ट गार्ड की जो जॉब होती है एक तरह से जो है फोर्स का ही जॉब है, यानी कि ये 24/7 जो है आपके ऑन ड्यूटी आप रहेंगे। इसमें आपको जो बीट दी जाएगी, आपको सिर्फ इतना उसमें कहा जाएगा कि आपको आपकी बीट को संभालना है। उसके अलावा यानी कि जो आपकी 24 आवर जो ड्यूटी है आपकी फील्ड को लेकर, आपकी बीट को लेकर, उसके अलावा आपको जो है जो पुलिस के जो प्रशासन के जो अमला लगता है सुरक्षा के नज़रिए, जैसे कि जो त्यौहार होते हैं, मेले होते हैं, जो भी आपके जो क्षेत्र में जो हो रहे हैं, हो सकता है वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगा दी जाए पुलिस प्रशासन के साथ में, तो वो भी आपको करनी पड़ती है। उसके अलावा बात कर लेते हैं कि आपको फॉरेस्ट जो आपको बीट में क्या क्या काम करना पड़ता है उसको देख लेते हैं। उसमें आपको बीट ज़मीन सुरक्षा, यानी कि जो आपको बीट जो दी गई है, जो एरिया आपको दिया गया है उसकी आपको सुरक्षा करना है, आपको अतिक्रमण रोकना है, बचाव कार्य करना है। कोई जानवर फंस जाता है कहीं पर, कहीं शिकार होता है तो उससे रोकना होता है। कभी कोई रेस्क्यू मिशन होते हैं उन्हें करते हैं, आपको रेस्क्यू मिशन आपको करवाने पड़ते हैं, जानवरों को बचाना पड़ता है। उसके अलावा जो अवैध तस्करी होती है जानवरों की हो गया, उनके जो अंग हो गए उनकी हो गई, उनके जो नाखून हो गए, जो हड्डियाँ हो गई उनकी हो गई। उसके अलावा आग से बचाव, और प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण आपको करना होता है, करवाना होता है। मिट्टी, रेत, लकड़ी, इस तरह की जो अवैध तस्करी होती है आपकी बीट से, आपके फील्ड से, उन्हें आपको रोकना पड़ता है। बीट क्षेत्र की फेंसिंग करना है, और उसके बाद जंगल को सुरक्षित रखना है। उसके बाद जो मंथ के आखिरी में आपको आपकी जो बीट की जो भी रिपोर्ट्स रहती है उसको आपको आपके फॉरेस्ट कार्यालय में, जो आपका हेड ऑफिस है, जो आपका रेंज ऑफिस है, वहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ती है। तो ये जो मेनली काम है एक फॉरेस्ट गार्ड के, इसके अलावा और भी जो आपके हेड ऑफिस से जो भी आपको काम मिलेंगे, या तो किसी योजना के हो सकते हैं वृक्षारोपण के लेकर, या और भी अन्य काम रहते हैं जो एक फॉरेस्ट गार्ड को करने पड़ते हैं। तो बात करें इसके जॉब रोल का जो कार्य अवधि की, तो जैसे कि मैं बता चुका हूँ ये 24/7 वर्क रहेगा। इसमें आपको हमेशा आपके फील्ड पर आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। कोई भी इशू आता है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं सैलरी, प्रमोशन और करियर की, यानी कि इसमें कितनी आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, आपका इसमें करियर क्या रहेगा, इसमें आप प्रमोशन से कहाँ तक जा सकते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, यानी कि अगर आप आज ज्वाइन करते हो फॉरेस्ट गार्ड में, तो जो आपका ग्रेड पे है फॉरेस्ट गार्ड का वो है 1900 ग्रेड पे, या फिर आप बात उसको 7th पे के हिसाब से पे लेवल 4 में आएगा, तो आपका जो बेसिक सैलरी रहेगा वो रहेगा आपका 19,500। आपका भत्ता आज के हिसाब से 20%, यानी कि 23,400 आपकी सैलरी। उसके बाद आपका HRA यूनिफॉर्म का जो भी 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो वर्दी को जो वॉशिंग चार्ज रहता है, धोने का चार्ज रहता है वो। उसके अलावा आपका PT यानी कि प्रोफेशनल टैक्स 208 रुपये कट जाएगा। आपका GIS यानी कि इंश्योरेंस आपको 200 रुपये कटेगा, और आपका NPS यानी कि 10% जो है NPS आपका कटेगा 2340 रुपये। बात कर रहे हैं इस सैलरी के हिसाब से। तो जो आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी आज की तारीख में वो कुछ 20,752 की समथिंग, ये एग्जैक्ट सैलरी आज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये सैलरी आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। इसमें जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी 2 साल या फिर 1 साल, 4 साल जब भी, और आपका जब प्रोबेशन खत्म हो जाएगा, तब आपको हर साल जो इंक्रीमेंट लगता है सैलरी में वो उसका लाभ भी आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो एक जो कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, OBC के हैं, ST SC के हैं, तो जो ST और SC कैटेगरी के जितने भी अभ्यर्थी रहते हैं उनका प्रमोशन जो है जल्दी हो जाता है आरक्षण के कारण, यानी कि 8 या 9 साल जो कॉमनली अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको इजीली आप जल्दी इसमें प्रमोशन मिल सकता है, यानी कि मिल भी जाता है। और जो जनरल के कैंडिडेट्स रहते हैं, OBC के कैंडिडेट्स रहते हैं, इनका डिपेंड करता है इनके काम पर, और इन्हें जो है औसतन इन्हें समय ज़्यादा लगता है, 10 से 12 साल लग जाते हैं इन्हें पहला प्रमोशन लेने में। तो जिसमें आप प्रमोशन की बात करें तो इसमें आखिरी जो पोस्ट रहती है आप रेंजर या आप SDO बन सकते हैं, यानी कि आप फॉरेस्ट गार्ड से प्रमोट होकर जो लास्ट तक आपके रिटायरमेंट तक आप या तो रेंजर या तो SDO, डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी क्या है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। और बात करते हैं इसमें कैरियर की, जैसे कि मैंने आपको बताया रेंजर कैरियर इसमें और क्या क्या है इसमें उसकी बात कर लेते हैं।
इसमें आप रेंजर एसडीओ तो बन ही सकते हैं जो भी प्रमोशन के थ्रू। उसके अलावा इसमें आपके पास एक बेनिफिट है कि अगर आप स्पोर्ट्स को आपको अगर शौक है, आप इंटरेस्ट है, तो आप फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्पोर्ट्स के जो गेम्स होते हैं उसमें आप जा सकते हैं। उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अगर कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है तो उसमें स्पोर्ट्स का कोटा अलग होता है, तो आप उसमें ज़्यादा अच्छा मतलब परफॉर्म करेंगे तो आप एसडीओ या फिर जो भी है डीएफओ या इनकी पोस्ट तक आप इसमें जा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोडक्शन यूनिट होती है इसमें भी आप जा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है किसी जड़ी बूटी या जो भी हर्बल हो गया, फॉरेस्ट जो वन के जो भी उत्पाद होते हैं उससे रिलेटेड, तो आप उसका भी मतलब उस क्षेत्र में भी आप उसमें अपना करियर आगे इसमें बढ़ा सकते हैं। तो ये जो मेन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दिया कि फॉरेस्ट गार्ड का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्या काम करना पड़ता है, सैलरी, प्रमोशन, करियर जो भी है। एक चीज़ जो मैं अंदर की चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा इसमें वो है ये है कि अगर आप इसमें ये चीज़ देखेंगे कि आप अगर आपकी जो सैलरी को आपको लग रहा है कि इसमें सैलरी थोड़ी कम है लेकिन जो वर्कलोड ज़्यादा है, तो एक नॉर्मल जो मैं आपको बात बताना चाहूँगा इसमें कि आप चाहे तो इसमें जो आपकी फील्डर होती है और फील्ड पर काफ़ी सारे जो आसपास के जो फील्ड के आसपास काफ़ी सारे जो अवैध कार्य होते हैं, तो उन चीज़ों का आपको जैसे रोकना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं अंदर की बात बता रहा हूँ इसमें कि आप हाँ हो सकता है उसमें कुछ मसले आ जाते हैं जिसमें आप उसको सॉर्ट आउट करके कुछ आपकी एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, बट ऐसा करिएगा नहीं। बट मैंने आपको सिर्फ इसमें आइडिया बताया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो हमारा टीओ की जॉब प्रोफाइल के ऊपर रहेगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।